Good morning, my dear student and my dear friend. This lecture video is for D.Pharm second year student and subject is biochemistry and clinical pathology and chapter is nucleic acid. This is the lecture number 1 and I am Chandra Mohan Singh. For more lecture video, please connect and please join my channel Super Pharmacy and please subscribe, like and comment and share. Today we discuss the nucleic acid chapter and topic is nucleic acid definition, purine and pyrimidine base and nucleotide. So let's start our lecture. हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो स्विस साइंटिस्ट फ्रीडरिच मीशर डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट नेमिंग इट्स न्यूक्लिन इन 1868. स्विस साइंटिस्ट फ्रीडरिच मीशर जो थे वो न्यूक्लिक एसिड का खोज किए थे और 1868 में, और उस टाइम उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिन बोला था. लेटर ही रेज द आइडिया डैट इट कुड बी इन्वॉल्व इन हेरिडिटी. उसके बाद उन्होंने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो हेरिडिटी में इन्वॉल्व है. आफ्टर डैट इन 1880s आर्बेथ Koshel further purified the substance and discovered its highly acidic property. 1880 में अल्बर्ट कोसेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि जो ये न्यूक्लिक एसिड है वो हाईली एसिडिक है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो एसिडिक है. ही लेटर आल्सो आइडेंटिफाइड द न्यूक्लियोबेस. उन्होंने बाद में न्यूक्लियोबेस के बारे में आइडेंटिफाई किया. आफ्टर दैट 1889 रिचर्ड आल्टमैन क्रिएटेड द टर्म न्यूक्लिक एसिड. एट दैट टाइम DNA एंड RNA were not differentiate. 1889 में रिचर्ड आल्टमैन ने बताया न्यूक्लिक एसिड के टर्म को प्रपोज किया, लेकिन उस समय तक अभी DNA RNA अलग अलग नहीं हुए थे. इन 1938 एस्टबरी एंड बेल पब्लिश्ड द फर्स्ट एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ DNA. 1938 में एस्टबरी ने DNA का एक्सरे पैटर्न शो किया था. इन 1944 द एब्री मैककार्टी एक्सपेरिमेंट शो द DNA इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन. 1944 में एवरी एंड मैककार्टी ने बताया कि DNA जो है वो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन कैरी करता है. इन 1953 वाटसन एंड क्रिक प्रपोज द डबल हेक्सेल स्ट्रक्चर ऑफ DNA. 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेक्सेल स्ट्रक्चर ऑफ DNA का स्ट्रक्चर बताया था कि DNA का स्ट्रक्चर में डबल हेक्सेल होता है. अब डिफिनेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखते हैं. एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड जो है आपका वो क्या न्यूक्लियस में पाया जाता है.
तो सेल यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में आपके ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस में आपका न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए और आरएनए होता है। एक्चुअली में क्रोमोजोम्स होते हैं। क्रोमोजोम्स से आपका ए अटैच रहता है डीएनए आरएनए। तो न्यूक्लिक एसिड इज द बायोपॉलीमर आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। न्यूक्लिक एसिड क्या है? बायोपॉलीमर है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का बायोपॉलीमर्स है एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स है। न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली occurring chemical compound that serve as the primary information carry molecules in the cell and make up the genetic material। न्यूक्लिक एसिड जो है नेचुरली केमिकल कंपाउंड, न्यूक्लिक एसिड जो है नेचुरली केमिकल कंपाउंड है जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन आपका कैरी करता है जेनेटिकल मटेरियल का। न्यूक्लिक एसिड के वजह से ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपको देखने को मिलती है। जैसे इंसान का बच्चा इंसान होता है, जानवर का बच्चा जानवर होता है। एक किसके वजह से होता है? डीएनए। डीएनए की वजह से, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन की वजह से। दे आर कंपोज्ड न्यूक्लियोटाइड विच आर मोनोमर्स मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स, 5 कार्बन शुगर्स, फास्फेट ग्रुप्स एंड नाइट्रोजन बेस। अब न्यूक्लिक एसिड जो होता है न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, यानी कि छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, यानी कि डीएनए आरएनए बनाते हैं। तो सबसे छोटी इकाई आपका जो है न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स में भी आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक 5 कार्बन शुगर्स होता है, 5 कार्बन वाला शुगर होगा, फास्फेट ग्रुप होगा जो फास्फोरिक एसिड है, एंड नाइट्रोजन वाला बेस होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। The two main class of nucleic acid are deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid। न्यूक्लिक एसिड के मेन 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं डीएनए एंड आरएनए। डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आरएनए को राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और एक किस वजह से है डीएनए और आरएनए का नाम जो पड़ा है, वो सिर्फ आपके शुगर जो पाए जाते हैं उसमें डीएनए में आपका डीऑक्सी राइबोस शुगर पाया जाता है और आरएनए में जो है राइबोस शुगर पाया जाता है, इसलिए इसका डीएनए और आरएनए नाम अलग अलग पड़ा। इफ द शुगर इज द राइबोस डेरिवेटिव डीऑक्सी राइबोस, द पॉलीमर इज डीएनए। डीऑक्सी राइबोज अगर शुगर है तो उसको डीएनए कहा जाता है, और राइबोस शुगर होता है तो उसको आरएनए कहा जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड द चैन ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच स्टोर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन इन द बायोलॉजिकल सिस्टम। यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में, यानी कि लिविंग थिंग्स में न्यूक्लिक एसिड जो होता है जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। इट हैज़ डीएनए आरएनए विच स्टोर द इंफॉर्मेशन नीडेड बाय द सेल क्रिएट प्रोटीन्स, and this information is stored multiple set of 3 nucleotide known as codon। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो इनका कोडिंग होती है, जैसे आपका एडेनिन ग्वानिन थायामिन एंड साइटोसिन। तो ये जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड में होते हैं और जेनेटिकल मटेरियल को इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं, जिसके वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, और इसी कोडिंग को हम कोडान कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड देखिए, मेनली 2 पार्ट है आपका न्यूक्लिक एसिड में। आपका डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और ये दोनों जो बने रहते हैं, डीएनए आरएनए रहते हैं,
वो आपके न्यूक्लियोटाइड्स से बने रहते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स के पास हमारे क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बाद से फास्फेट ग्रुप होता है और शुगर होता है। शुगर दो तरह के होता है न्यूक्लियोटाइड्स में, एक होता है राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज शुगर। उसके बाद से नाइट्रोजनस बेस होता है। नाइट्रोजनस बेस भी आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन्स जिसमें आता है एडेनिन एंड ग्वानिन यानी एजी। दूसरा जो होता है पैरामिडिन्स जिसमें आता है थायामीन और आपका थायमिन अगर नहीं रहता है तो यूरासिल आता है। थायमिन की जगह पर यूरासिल आता है। तो यूरासिल जो है आपका आरएनए में पाया जाता है, थायामिन जो है डीएनए में पाया जाता है। उसके बाद से साइटोसिन आता है यानी कि एसी। प्यूरिन्स एजी होता है, एजी कोड बोला जाता है एजी। और थायामिन टीसी होता है। यहाँ पर बाय मिस्टेक एक टी टी आपको शो करेगा। थायामिन को टी से डिनोट करते हैं, यहाँ एक गलती से लिख दिया गया है। अब देखते हैं प्यूरिन एंड पैरामिडिन। तो प्यूरिन्स के बारे में देखते हैं, पैरामिडिन्स के बारे में देखते हैं। तो प्यूरिन्स क्या है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो प्यूरिन इज द हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द पैरामिडिन रिंग्स फ्यूज्ड टू द इमिडाजोल रिंग। प्यूरिन क्या होता है? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें पैरामिडिन रिंग के रिंग होता है, उसके वजह से इमिडाजोल उसके साथ जुड़ा रहता है। अभी आगे के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एंड पैरामिडिन इज द हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड similar to benzene and pyrimidine containing two nitrogen atom at the position first and third. The six member rings, it is the isomeric with the two or more form of diazine। डायोजिन का ये आइसोमर्स होते हैं। इसमें जो होता है बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर इसके नाइट्रोजन होते हैं। ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इसका भी स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब फंक्शंस देखते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ आरएनए एंड डीएनए, प्रोटीन्स एंड स्टार्च, द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एंड सेल सिग्नलिंग। तो प्यूरिन्स क्या करता है? आरएनए का प्रोडक्शन करता है, डीएनए का प्रोडक्शन करता है और प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, स्टार्च की सिंथेसिस करता है एंड द रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, और एंजाइम को रेगुलेट करता है, सेल को सिग्नल प्रोड्यूस करता है। प्यूरिन्स का काम होता है। एंड पैरामिडिन्स का जो वर्क होता है वो क्या? प्रोडक्शन ऑफ आरएनए, डीएनए, प्रोटीन्स एंड स्टार्च एंड रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एंड सेल। सेम आपका पैरामिडिन का भी सेम आपका काम होता है। यानी डीएनए आपका सेम डीएनए बनाता है जिसको रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर डीएनए से आरएनए बनता है, उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और उसके बाद से आरएनए से डीएनए बनता है, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन्स होता है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। न्यूक्लियोबेस जो है एडेनिन, इसका न्यूक्लियस बेस जो होता है एडेनिन एंड ग्वानिन होता है, जिसको एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को जी से डिनोट करते हैं। इसमें आपका साइटोसिन, थायामिन एंड यूरासिल। साइटोसिन को सी से डिनोट करते हैं, थायामिन को टी से एंड यूरासिल को आपको यू से डिनोट करते हैं। स्ट्रक्चर्स आपका जो है, A pyrimidine ring fused to the imidazole contains 2 carbon nitrogen rings of 4 nitrogen atom। अभी इसका स्ट्रक्चर मैं आगे शो करता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एंड इट कंटेन्स 1 कार्बन नाइट्रोजन रिंग्स ऑफ द 2 नाइट्रोजन एटम्स। मेल्टिंग पॉइंट्स आपका है 22
214 डिग्री सेल्सियस या 487 केल्विन एंड 417 फ़ारेनहाइट। इसका है 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तक। आगे देखते हैं हम लोग प्यूरिन एंड पैरामिडिन में आपका प्यूरिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये प्यूरिन का आपका स्ट्रक्चर है। तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पर नाइट्रोजन है, सेकंड पर कार्बन है, थर्ड पर आपका नाइट्रोजन है, फोर्थ पर आपका कार्बन है, फिफ्थ पर कार्बन है, सिक्स पर कार्बन है। फिर ये इमिडाजोल जो स्ट्रक्चर बोला जा रहा था, सेवन्थ पर नाइट्रोजन है एंड एट्थ पोजीशन पर कार्बन है एंड नाइन्थ पोजीशन पर नाइट्रोजन है। ये आपका स्ट्रक्चर है प्यूरिन का। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर के साथ पेंटासाइक्लिक आपका रिंग है जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन कंटेन होते हैं। इसको हम प्यूरिन बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को प्यूरिन बोलते हैं। इसकी नंबरिंग भी आपको मैंने दे दिया। इसके बाद से आपका आता है पैरामिडिन। पैरामिडिन में 1 पोजीशन पर आपका कार्बन है, नाइट्रोजन है, सेकंड पर कार्बन है, थर्ड पर आपका नाइट्रोजन है, फोर्थ पर कार्बन है, 5 पर कार्बन है एंड 6 पर कार्बन है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर इसके पहले जब डिस्कस कर रहा था उस समय, तो ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है। इसके पहले जो आपको रिटन फॉर्म में डिस्कस किए थे वो है। इसको हम कहते हैं पैरामिडिन। पैरामिडिन में अब पेंटासाइक्लिक स्ट्रक्चर आपके पास नहीं है, इमिडाजोल लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, और इसमें सिर्फ जो है वो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये आपके पैरामिडिन है। फिर आगे देखते हैं, जैसे ए स्ट्रक्चर आपका इसमें इससे अलग करता है, पैरामिडिन को प्यूरिन से अलग करता है ये स्ट्रक्चर। ओके, आगे देख न्यूक्लियोटाइड्स में हम देखते हैं तो फास्फेट ग्रुप होता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो फास्फोरस के साथ आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। इसको हम फास्फोरिक एसिड कहते हैं, और ये फास्फेट ग्रुप है, यानी फास्फोरिक एसिड का आपका स्ट्रक्चर है। ये न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाते हैं आपके। अगला हम लोग देखते हैं तो शुगर 2 तरह का होता है, एक राइबोज शुगर होता है एंड एक आपका शुगर जो होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर देखते हैं, तो राइबोज और डीऑक्सी राइबोज में क्या अंतर है। तो ये स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिए। ऑक्सीजन के साथ 2 कार्बन जुड़े होते हैं, फिर 2 कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े रहते हैं। उसके बाद से एक कार्बन पे CH2OH ग्रुप होता है। उसके बाद हाइड्रोजन ग्रुप होता है, हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं। OH ग्रुप नीचे के साइड में OH ग्रुप जुड़ा रहता है, और बाकी ये हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहता है। यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा होता है। ये है राइबोज का आपका स्ट्रक्चर। हम देखते हैं डीऑक्सी राइबोज का स्ट्रक्चर। डीऑक्सी राइबोज ऐसे बनते हैं, ऑक्सीजन के साथ सेम वैसे ही बनते हैं, बस इसमें ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाता है, ऑक्सीजन हट जाता है। सेम आपका स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन की बाइंडिंग सेम है। ये अंतर है आपका राइबोज में और डीऑक्सी राइबोज में। यहाँ पर आप देखेंगे तो राइबोज में OH ग्रुप है और डीऑक्सी राइबोज में H जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन वहाँ से हट गया है।
इसी को डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। ये था शुगर। आगे हम देखते हैं नाइट्रोजन बेस के बारे में। तो नाइट्रोजनस बेस में हम देखते हैं क्या क्या होता है। प्यूरिन होता है, पायरिमिडिन होता है। तो नाइट्रोजन बेस में आप प्यूरिन्स के बारे में देखते हैं पहले। एडेनिन ए डिनोट करते हैं एंड ग्वानिन जी से। एडेनिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए। प्यूरिन्स का स्केलेटल स्ट्रक्चर आपको बना कर दिखा दिया था इसके पहले के स्लाइड्स में। इसमें आप देखेंगे एडेनिन का कैसे स्ट्रक्चर होता है। इसमें ऊपर के साइड में आपका साइक्लिक जो बेंजीन साइक्लिक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 नाइट्रोजन होता है, ऊपर में अमाइन ग्रुप जुड़ा रहता है। इसके बाद से इमिडाजोल लाइक स्ट्रक्चर में आपका। तो ये था एडेनिन। इसमें क्या है, अमाइन ग्रुप जुड़ जाता है। प्यूरिन्स के जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था उसमें अमाइन ग्रुप जुड़ जाता है NH2। तो ये हो जाता है एडेनिन और इसको डिनोट करते हैं ए से। अगला हम देखते हैं, हाँ, इसको 6 अमीनो प्यूरिन भी बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा क्योंकि 6 पोजीशन पर अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए 6 अमाइनो प्यूरिन्स भी बोलते हैं इसको। एडेनिन को 6 अमाइनो प्यूरिन्स भी बोलते हैं। अब देखते हैं हम लोग ग्वानिन। ग्वानिन के स्ट्रक्चर देखते हैं। बस इसका अंतर देखिएगा, ग्वानिन और एडेनिन में क्या अंतर है। ये अंतर है, अमाइन ग्रुप तो इसमें होता है और ऑक्सीजन ग्रुप से भी होते हैं इसमें। सेम स्ट्रक्चर है, बस ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है, जिसको ग्वानिन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं 2 अमीनो, यानी सेकंड पोजीशन पर आपका अमीनो ग्रुप लगा हुआ है एंड 6 पोजीशन पर आपका ऑक्सीप्यूरिन्स ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ है। एंड सेकंड ग्रुप पर अमीनो ग्रुप लगा हुआ है एंड 6 पोजीशन पर ऑक्सी ग्रुप लगा है, इसलिए इसको 2 अमीनो एंड 6 ऑक्सीप्यूरिन्स भी बोलते हैं। अब देखिए यही अंतर है सिर्फ आपका जो देख रहे हैं। NH2 तो इसमें भी है, बट इसमें ऑक्सीजन आपके आ जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्लेन के बारे में। न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस है आपका पायरिमिडिन। इसमें है आपका थायामीन। यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ, थायामीन को T से डिनोट करते हैं। यूरासिल के बारे में भी देखते हैं एंड साइटोसिन के बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम थायामीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो थायामीन का स्ट्रक्चर ऐसे है। इसके पहले आपका पैरामिडिन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, वो बेंजीन साइक्लिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी में बस ग्रुप का एडिशन होता है तो आपका थायामीन हो जाता है। अब देखते हैं इसमें कौन से ग्रुप ऐड होते हैं। ये ग्रुप्स हैं इसमें, यानी CH3 ग्रुप्स रहता है एंड नाइट्रोजन के बगल में एक नाइट्रोजन, उसके बगल में ऑक्सीजन ग्रुप, फिर एक नाइट्रोजन, फिर उसके बगल में ऑक्सीजन ग्रुप एंड CH3 ग्रुप रहता है। तो इसको थायामीन कहते हैं, इसको T से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2,4 डाईऑक्सी।
यानी सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पर ऑक्सीजन होने की वजह से इसको 2,4 डाईऑक्सी बोलते हैं। एंड 5 मिथाइल, फिफ्थ पोजीशन पर आपका मिथाइल होने की वजह से इसको 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पैरामिडिन बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। साइटोसिन का स्ट्रक्चर्स, तो ये भी आपका स्ट्रक्चर सेम होगा, बस ग्रुप का अंतर होता है इसमें। एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन होता है साइक्लिक बेंजीन में, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स में। देखिए यहाँ पर अमाइन ग्रुप्स आ जाता है, एक ऑक्सीजन के जगह पर अमाइन ग्रुप्स आ जाता है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी मिस्टेक हुआ, अमाइन ग्रुप सिर्फ एक बाइंडिंग से जुड़ेगा, यहाँ पर दो बाइंडिंग है, यहाँ स्ट्रक्चर में मिस्टेक है। इसको बोलते हैं साइटोसिन सी, एंड इसको बोलते हैं 2 ऑक्सी, यानी सेकंड पोजीशन पर आपका ऑक्सीजन लगा है और फोर्थ पोजीशन पर अमाइन लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं 2 ऑक्सी 4 अमीनो पैरामिडिन। अब साइटोसिन तो देख लिए हैं, अब देखते हैं हम यूरासिल। यूरासिल का स्ट्रक्चर देखा जाता है कैसे होता है। यानी नाइट्रोजन के बगल में वैसे ही ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर एक नाइट्रोजन है, और इस नाइट्रोजन के बगल में आपका फिर से ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है, सिर्फ इतना ही अंतर है, और ये बन जाता है आपका साइटोस ये बन जाता है यूरासिल। अब इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, 2,4, यानी कि सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पर डाईऑक्सी है, तो इसको 2,4 डाईऑक्सी पैरामिडिन बोल सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को पैरामिडिन बोलते हैं, सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पर डाईऑक्सी। आगे देखते हैं, ये कैसे जुड़े रहते हैं आपस में, उसके बारे में देखते हैं। ये स्ट्रक्चर था आपका, एक शुगर के साथ जुड़ा रहता है, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ए और जी, ए जी जो जुड़ा रहता है, जिसमें आपका ये उस ये स्ट्रक्चर आपका साइटोसिन का है, दूसरा स्ट्रक्चर आपका ग्वानिन का है। ये जो होता है एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ता है, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। ये जो बीच में आपकी बाइंडिंग है वो जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बाइंडिंग कहते हैं। अब देखते हैं एडेनिन और थायमिन का स्ट्रक्चर कैसे जुड़े रहते हैं। इसमें डबल बाइंडिंग होता है, इसमें ट्रिपल, मतलब जी और सी के बीच में ट्रिपल बाइंडिंग आपने देखा है, इसमें डबल बाइंडिंग होता है। आप देखिए कैसे जुड़ा रहता है, ये जो बाइंडिंग है डबल बाइंडिंग है, यानी एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बाइंडिंग है, और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बाइंडिंग है। यानी एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बाइंडिंग, ग्वानिन
और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हुआ। तो ये था आपका डी फॉर्म सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री का यूनिट था आपका न्यूक्लिक एसिड। इस लेक्चर से जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर के लिए कंटिन्यू रहिए मेरे साथ सुपर फार्मेसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।